हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कवर। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एंजियोस्पर्म्स का मतलब आखिर होता क्या है। तो जब आप एंजियोस्पर्म्स को ब्रेक करेंगे तो एंजियो का मतलब होता है वेसल और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड। यानी कि ये जो वेसल है आपको एंजियोस्पर्म्स में ही केवल देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि वेसल्स आर द यूनिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। मतलब कि ये जो वेसल्स होती हैं आपकी केवल एंजियोस्पर्म्स वाले प्लांट में ही केवल देखने को मिलेंगी। तो हम मतलब हाइंडसाइट में बोल सकते हैं कि वेसल्स जो होती है वो आपको जिम्नोस्पर्म्स में नहीं पाई जाती है। यही नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा था कि जो वेसल्स होती हैं क्या जिम्नोस्पर्म्स में पाई जाती हैं, तो नहीं, जिम्नोस्पर्म्स में वेसल नहीं पाई जाती हैं। आखिर ये वेसल होती क्या है, इन्हें हम लोग समझते हैं। जो वेसल होती है ये जाइलम का पार्ट होता है। जाइलम जो होती है 4 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। पहला कंपोनेंट हो गया आपका ट्रैकेट्स, दूसरा हो गया वेसल और तीसरा हो गया जाइलम फाइबर और चौथा हो गया आपका जाइलम पैरेन्काइमा। तो हम इसी वेसल के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो वेसल है हम आपको दिखा रहे हैं या बता रहे हैं कि जो जाइलम का ही पार्ट होता है वेसल। तो आप हाइंडसाइट में समझ सकते हैं कि जाइलम का जो काम होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन करना जड़ से और प्लांट के हर एक पार्ट को पानी प्रोवाइड कराना या जो भी मिनरल्स है उसे प्रोवाइड कराना। तो ये है, आप समझ सकते हैं कि वेसल का भी वही काम होगा जो जाइलम का काम है, क्योंकि ये वेसल या ये चारों ट्रैकेट, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा है तो पार्ट जाइलम के ही है, तो काम तो सेम होगा। इस प्रकार से हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द एंजियोस्पर्म्स के बारे में बताया। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है, हमने आपको जिम्नोस्पर्म्स में देखा था कि उसमें जो सीड होती थी या ओव्यूल से आखिर सीड का डेवलपमेंट होता है। तो सीड में कोई सीड बॉल नहीं पाई जाती थी, यानी कि उसमें कोई फ्रूट बॉल आपको देखने को नहीं मिलती थी। बट ये जो एंजियोस्पर्म्स है यहाँ से आपको सीड के बाहरी तरफ फ्रूट बॉल, यानी कि फ्रूट के बॉल को हम पेरिकार्प बोलते हैं। जब आप फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि फ्रूट के बॉल को क्या बोला जाता है, पेरिकार्प। तो यहाँ से आप देखेंगे कि फ्रूट के चारों तरफ या सीड के चारों तरफ आपको वॉल देखने को मिलेगा। यानी कि एंजियोस्पर्म्स को हम बोल सकते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट के भी नाम से जानते हैं। तो इसको तो एंजियोस्पर्म्स में जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, चाहे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स, वो सारी चीज़ें आपको जब 12th एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें आप डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो हमने आपको एंजियोस्पर्म्स की इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो है एंजियोस्पर्म्स जो है वो 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है मोनोकॉट और डाइकॉट। तो आखिर ये मोनोकॉट क्या होती है, डाइकॉट क्या होती है, उसे हम लोग समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन दी मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ये मोनोकॉट हो गया, ये डाइकॉट हो गया आपका। ऐसे हम समझा रहे हैं। मोनोकॉट जो प्लांट होगी उसकी सीड्स है वो ओनली 1 कॉटिलीडन। मतलब कि जो भी मोनोकॉट प्लांट होगी उनमें सिंगल कॉटिलीडन पाया जाता है। मतलब कि उसमें जो जब आप उस सीड को ब्रेक करेंगे तो वो सिंगल पार्ट में ही टूटेगा। तो दिस इज दिस सिंगल या ओनली 1 कॉटिलीडन। नेक्स्ट जो है डाइकॉट, उसमें जब आप सीड को ब्रेक करेंगे तो उसमें 2 कॉटिलीडन पाई जाती है। जैसे कि जब भी आप सीड को ब्रेक करेंगे तो उसको 2 पार्ट में टूट जाएगा वो। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए आपको पी, मस्टर्ड, सनफ्लावर, कॉटन, रोज देखने को ये मिलेंगे आपको डाइकॉट में। दूसरा हो गया लीव्स शो द पैरेलल वेनेशंस। ये आपको पैरेलल वेनेशन आखिर क्या होती है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में मार्फोलॉजी आप जब पढ़ेंगे उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे, बट हम बता रहे हैं आखिर पैरेलल वेनेशंस क्या होती हैं। मान लीजिए ये कोई पत्ती हो गई तो ये ऐसे आपके वेन्स पाए जाएंगे, ऐसे पैरेलल वे में। दिस इज दी आपका पैरेलल वेनेशन। ये आपको मोनोकॉट में देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे जो डाइकॉट कह रहा है कि लीव्स शो द रेटिकुलेट वेनेशंस। रेटिकुलेट वेनेशंस क्या होती है, मान लीजिए कोई लीफ हो गया
तो ये उसकी वेनेशन हो गई, तो इसमें से ये छोटे छोटे वैन्यूल्स निकले रहते हैं, ये वेन्स हो गए, ये वैन्यूल्स निकले रहते हैं। दिस इज दी रेटिकुलेट वेनेशंस। ये आपको डाइकॉट में देखने को मिलेगा और ये आपको पैरेलल वेनेशन आपको मोनोकॉट लिप्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है फाइब्रस रूट सिस्टम इज फाउंड इन द मोनोकॉट। फाइब्रस रूट सिस्टम्स का मतलब होता है कि ऐसे बहुत सारे रूट्स आपस में खूब कॉम्प्लिकेटेड टाइप्स में निकले रहेंगे। दिस इज दी फाइब्रस रूट सिस्टम। अगर आपको एग्जाम्पल में देखना होगा तो आप मस्टर्ड को देख सकते हैं या वीट को देख सकते हैं, सॉरी मस्टर्ड नहीं, वीट को देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका पाया जाता है टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम का मतलब होता है कि यहाँ से कोई रेडिकल से प्राइमरी रूट का डेवलपमेंट हुआ और इस प्राइमरी रूट से सेकेंडरी ब्रांचेस, टर्सरी ब्रांचेज, दिस इज दी टैप रूट सिस्टम। और टैप रूट सिस्टम आपको मस्टर्ड में देखने को मिलेगा। इसको देखना अगर होगा तो आप वीट को देख सकते हैं, वीट, और ये आपको मस्टर्ड में देखने को मिलेगा। तो आप इधर से समझ सकते हैं कि जो मस्टर्ड है वो आपको डाइकॉट में देखने को मिलेगा और जो वीट का प्लांट है वो आपका मोनोकॉट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फ्लावर आर द ट्राइमेरस। ट्राइमेरस, और इसमें जो फ्लावर होता है वो होता है पेंटामेरस। तो हम फ्लावर को जब हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये ट्राइमेरस, पेंटामेरस क्या होते हैं। अब नेक्स्ट जो है मोनोकॉट में एग्जाम्पल ही पूछते हैं तो हो गया आपका ग्रास, बनाना, बम्बू, ऑर्किड्स। और इसमें हो गया पी, मस्टर्ड, सनफ्लावर, कॉटन एंड रोज। ये ऐसे हमने आपको एंजियोस्पर्म्स के इंट्रोडक्शन और उसके क्लास को हमने समझाया आपको। अब हम देखेंगे कि एंजियोस्पर्म्स के कुछ जनरल कैरेक्टर्स। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे कि एंजियोस्पर्म्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने आपको बताया एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट। आखिर हम फ्लावरिंग प्लांट क्यों बोल रहे हैं? तो हम बोल सकते हैं क्योंकि इनकी जो फ्रूट होगी उसके चारों तरफ फ्रूट बॉल देखने को मिलेगा, इसलिए हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट। ओवरी इनक्लोज्ड ओव्यूल, यानी कि ये जो ओव्यूल होगा वो नॉन कवर्ड नहीं, यानी कि ओवरी में आपको देखने को मिले, इसलिए सो सीड आर कवर्ड। सीड जो होंगी वो कवर्ड होगी कोई भी फ्रूट वॉल से, मीन्स फ्रूट वॉल around the seed। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये जो एंजियोस्पर्म्स है पूरे प्लांट ग्रुप में सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होती है, या उसके डिस्ट्रीब्यूशंस के देख लें तौर पे, या आप ऐसे डाइवर्सिटी के क्षेत्र में भी देख सकते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स are largest group of plant kingdom। इसमें देखेंगे एग्जाम्पल में स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स इज बुल्फिया और लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म्स यूकेलिप्टस। ये जो यूकेलिप्टस होता है पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बड़ी प्लांट आपको देखने को मिलेगी, लगभग ये 100 मीटर्स के होते हैं, 100 मीटर्स के होते हैं। अब हम देखेंगे एंजियोस्पर्म्स को। एंजियोस्पर्म हैव 2 क्लास।
मोनोकॉट एंड डाइकॉट, मोनोकॉट कामा डाइकॉट। तो मोनोकॉट और डाइकॉट को तो हमने तो डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया है। तो इस प्रकार से हमने जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बता दिया आपको एंजियोस्पर्म्स के। अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। हम लोग देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट, द सेक्स ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म इज, मेल में हो गया आपका, मेल के केस में बोलेंगे स्टैमेन, और फीमेल के केस में हम बोलेंगे, फीमेल के केस में बोलेंगे पिस्टिल, पिस्टिल या कार्पेल, पिस्टिल या कार्पेल। ये हो गया सेक्स ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। मेल में बोलेंगे स्टैमेन और फीमेल में बोलेंगे पिस्टिल या कार्पेल। आखिर ये स्टैमेन होती क्या है? तो स्टैमेन जो होती है मेड अप ऑफ, जैसे कि ये कोई उसका स्टॉक हो गया और इस पे आपका दिस इज द एंथर, ये हो गया स्टॉक और ये हो गया आपका एंथर। जब आप एंथर को इतना तोड़ के आप डिटेल में अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि एंथर जो है, एंथर के चारों बीच में ऐसे माइक्रोस्पोरेंजियम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस माइक्रोस्पोर्स मदर सेल में को मियोसिस देखने को मिलेगा। मियोसिस, ये टूट जाएगा, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल टूटेगा माइक्रोस्पोर्स में, स्पोर, और ये माइक्रोस्पोर डेवलप होके मेल गैमिटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक ऐसे ही फीमेल जो हो गया पिस्टिल यानी कि कार्पेल, ये 3 चीज से मिलकर बनी होती है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये जो स्टिग्मा हो गया वो आपका रिसेप्टिव सरफेस हो गया, जहाँ की पॉलन ग्रेन या ये मेल गैमेटोफाइट आके बैठेंगी। मेल गैमेटोफाइट को हम बोल सकते हैं पॉलन ग्रेन। यही पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा यानी कि उसकी सरफेस पे, जैसे स्ट्रक्चर में देखिए ऐसे स्ट्रक्चर, ये आपका स्टाइल हो गया, ये आपका ओवरी हो गया। दिस इज द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये स्टिग्मा जो हो गया रिसेप्टिव सरफेस हो गया, इस पॉइंट पे आके आपका मेल गैमेटोफाइट यानी कि पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके वो पॉलिनेशंस के थ्रू यहाँ पे पहुँचता है। ये स्टाइल हो गया और ये ओवरी हो गया। ओवरी के अंदर आपको दिखेगी एम्ब्रियो सैक, जैसे ओव्यूल। स्टाइल हमने आपको बताई दिया और ओवरी, दिस इज द ओवरी। ये हो गया फीमेल गैमेटोफाइट्स या फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। ये जो ओवरी हम आपको बता रहे हैं, ओवरी के अंदर पाई जाती है ओव्यूल, और ये ओव्यूल सिंगल भी मे बी सिंगल या मे बी एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर वो सिंगल है, सिंगल ओव्यूल, तो
आप देख सकते हैं वीट के केस में अगर वो एक से ज़्यादा ओव्यूल्स पाए जा रहे हैं यानी कि सीड पाई जा रही हैं, तो आप देख सकते हैं पपाया के केस में आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर सीड्स पाई जाती हैं। तो दिस इज द, इस ओव्यूल के अंदर दो तरीके से पाई जाती है, एक सिंगल भी हो सकती है और आपसे एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ओव्यूल, अब हम देख रहे हैं ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होता है वो 2 लेयर्स में पाई जाती है, उस लेयर को हम बोलेंगे इंटेग्यूमेंट्स। और जैसे कि मान लीजिए ये उसकी लेयर हो गई, तो इस इंटेग्यूमेंट्स के अंदर कुछ मास ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें वो मास ऑफ सेल्स का काम होता है इनको नरिशमेंट्स प्रोवाइड कराना। इस प्रकार से हमने आपको मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में के कुछ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल्स ये क्या करेंगे, अंडरगो स्पोरिक मियोसिस शो करेंगे। जब इस मेगा स्पोर्स मदर सेल्स में स्पोरिक मियोसिस होगी तो आखिर देखिए कैसे टूटेगा, इसके अंदर स्पोरिक मियोसिस हो गई तो ये क्या होगा, मेगा स्पोर्स में टूट जाएंगे, मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। और ये मेगा स्पोर्स की नंबर भी पूछता है एग्जाम में, तो देखेंगे नंबर 4, यानी कि 4 मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। इन चारों में देखेंगे कि 1 मेगा स्पोर इज फंक्शनल, यानी कि जो इन 4 में से 1 मेगा स्पोर्स होगा वो फंक्शनल होगा, और 3 आर डीजेनरेट। इन 4 में से एक जो मेगा स्पोर्स होगा वही फंक्शनल होगा और 3 जो होंगी डीजेनरेट हो जाएंगी, यानी कि उनका एक्सपायर यानी कि खत्म हो जाएंगे वो। यही फंक्शनल मेगा स्पोर्स आगे चल के फीमेल गैमिटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा। ये जो फीमेल गैमिटोफाइट है या एम्ब्रियो सैक है 3 प्रकार की सेल से मिलकर बनी होती है। एम्ब्रियो सैक आर मेड अप ऑफ 3 सेल। ये कई बार एग्जाम में पूछा, आप देखिएगा 2 आपका हो गया 2 सिनर्जिड एंड 1 एग सेल। टू सिनर्जिड 1 एग सेल, दिस इज दी 3 सेल, यानी कि इन दोनों को कंबाइन करके हम एग अपरेटस के नाम से जानते हैं, एग अपरेटस। ये हमने एग अपरेटस के बारे में बता दिया। अब ये पूछ सकता है कि एग अपरेटस सेल्स आखिर पाई कहाँ, किस एंड पे पाई जाती हैं, तो दीज आर फाउंड इन माइक्रोपाइलर एंड। हम उस सेल को बना के आपको दिखाते हैं तब आपको सही से समझ में आएगा। ये कोई सेल हो गई, ठीक। दिस इज दी माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज दी चलाजल एंड। इस माइक्रोपाइलर एंड में हमने आपको बताया कि एग अपरेटस यानी कि दिस इज द एग सेल, और इसके दोनों तरफ आपको ऐसे सिनर्जिड सेल देखने को मिलेंगी। दिस इज द सिनर्जिड सेल।
ठीक इसी प्रकार से जैसे ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया, ठीक ऐसे ही एक तरफ आपको चलाजल एंड देखने को मिलेगा। तो चलाजल एंड पे आपको 3 एंटीपोडल सेल देखने को मिलेगा, 3 एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, और बीच में आपको पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, बीच में आपको पोलर न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि एंजियोस्पर्म्स जो होती है 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है। मीन्स 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एंजियोस्पर्म्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि एंजियोस्पर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि एंजियोस्पर्म जो है 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है। हम आपको गिनवाते हैं, जैसे कि 1 सेल हो गया, 2 और 3, 3 3 6, और ये एक बड़ी सी सेल जो है ये आपको हो गया 7 सेल और 8 न्यूक्लियस के केस में, इसका अलग न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, 3 3 6 न्यूक्लियस, और ये 2 बीच में पोलर न्यूक्लियाई 8 न्यूक्लियस। तो इस प्रकार से हम बोलते हैं कि एंजियोस्पर्म्स में 7 सेल और 8 न्यूक्लियस पाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ऐसे ही एग्जाम में मिलता है कि एंजियोस्पर्म्स जो होती है 7 सेल और 8 न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि आखिर एंजियोस्पर्म्स प्लांट का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो हमने आपको हमने स्टिग्मा और स्टाइल के बारे में बताया था। दिस इज द स्टिग्मा। यहाँ पे आपको पॉलन ग्रेन इकट्ठा होने देखने को मिलेगा। ये पॉलन ग्रेन आखिर स्टिग्मा पे आती कैसे है, तो जब आप सेक्सुअल इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे उसमें देखेंगे पॉलिनेशंस के बारे में। तो ये पॉलिनेशन जो होती है अबायोटिक या बायोटिक एजेंसी दोनों प्रकार से होती है। तो मान लीजिए हमने किसी भी प्रकार से मान ली एयर के थ्रू ये पॉलन ग्रेन यानी कि मेल गैमेटोफाइट इस स्टिग्मा पे आके अटैच हो गया। अब ये पॉलन ग्रेन क्या करेगी, इसके अंदर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी। पॉलन ट्यूब के थ्रू ये मेल गैमेट्स आगे स्टाइल से होते हुए आपके ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर ये मेल गैमेट आके रुक जाएगा। और यहाँ पे ये जो मेल गैमेट्स हैं वो एम्ब्रियो सैक में आके 2 जो मेल गैमेट हैं वो एक जो है एग सेल, हमने एग सेल के बारे में बताया, उस एग सेल से कंबाइंड होके मेल गैमेटोफाइट यानी कि पॉलन ग्रेन, ये 2 पॉलन ग्रेन में से एक पॉलन ग्रेन वन ऑफ मेल गैमेटोफाइट अटैच विथ एग सेल एंड फॉर्म्ड जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। और जो एक आपका मेल गैमेट है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म्स न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। सेकेंड जो होगा वो PEN का फॉर्मेशन करेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म्स न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो इसमें 2 मेल गैमेट एक जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहा है, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म्स न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर रहा है। इस प्रकार से इसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट देखने को मिलता है। तो यूनिक इवेंट ऑफ एंजियोस्पर्म इज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन आपको केवल एंजियोस्पर्म्स में ही देखने को मिलेगा। ये डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में आखिर बताया किसने था, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है, तो नवासीन ने बताया था। नवासीन डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में नवासीन ने बताया। तो इस प्रकार से हमने आपको एंजियोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब हम देखेंगे एंजियोस्पर्म्स के
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में, लोग एंजियोस्पर्म्स के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हो गया इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में, फूड यानी कि मेजर सोर्स ऑफ फूड। एंजियोस्पर्म्स हमने आपको शुरू में ही बताया था कि इसकी डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है, यानी कि सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म्स प्लांट आपको देखने को मिलती है। तो इसका मतलब कि इसके सोर्स ऑफ फूड भी सबसे ज़्यादा होंगे। प्रोड्यूस और सीरल्स का मतलब हो गया अनाज। ये जो एंजियोस्पर्म्स है जैसे कि आपको अनाज प्रोड्यूस करके देती हैं, व्हीट हो गया, राइस हो गया, एटसेट्रा, बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हो गए। दूसरा हो गया वेजिटेबल्स के भी इनके इंपॉर्टेंट्स हैं फूड्स में, टोमेटो, पोटैटो, कैरेट, एप्पल, मैंगो एटसेट्रा। ये ज़्यादातर आप जो भी आप पेड़ देख रहे हैं चाहे रूरल एरिया में, मैक्सिमम ये एंजियोस्पर्म्स ही प्लांट होते हैं। दूसरा हो गया आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में एडिबल ऑयल, जो खाने योग्य तेल जो होती है वो भी एंजियोस्पर्म से ही प्राप्त की जाती है। मेन सोर्स ऑफ एडिबल ऑयल फॉर द कुकिंग, यानी कि जो हम मेन सोर्स यानी कि मुख्य जो तेल यूज करते हैं कुकिंग के लिए वो हमको एंजियोस्पर्म से ही मिलती है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड कोकोनट, इन सब चीज़ के जो तेल निकलती है हम लोग ज़्यादातर खाने में यूज करते हैं। तीसरा जो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वो हो गया मेडिसिन के क्षेत्र में। मेडिसिन के क्षेत्र में जब आप सोच सकते हैं कि जब इतनी सारी इनकी डाइवर्सिटी है तो इनका कितना ज़्यादा यूज मेडिसिन के क्षेत्र में हो रहा होगा कि आप जितने भी ये आयुर्वेदिक गोली या मेडिसिन देखते हैं वो सारी इन्हीं एंजियोस्पर्म्स प्लांट से ही बनाई जाती हैं। तो उसकी जो कुछ मेडिसिनल प्लांट हैं जैसे कि वेलाडोना, क्विनीन एंड अश्वगंधा, ये सारी आपकी एंजियोस्पर्म्स में ही देखने को मिलेंगी। और लास्ट जो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो है फाइबर्स, यानी कि डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि जो फाइबर्स होती होंगी, इतनी सारी प्लांट हैं तो डिफरेंट स्पीसीज फाइबर का प्रोडक्शंस करती होंगी। जैसे कि टेक्सटाइल फाइबर जो है वो आपको कॉटन से मिलती है। इस प्रकार से हमने आपको एंजियोस्पर्म्स के इंट्रोडक्शन, उसके लाइफ साइकिल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप एक काम और करेंगे कि जितना हमने आपको एंजियोस्पर्म्स के बारे में बताया उसको आप जितने भी आपके पास जो भी क्वेश्चन आपका किताब होगा क्वेश्चन वाली उसको सॉल्व करेंगे। जो आपको नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट करेंगे, हम उसका जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस क्या होती हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसे समझते हैं। थैंक यू।